नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये टॉपिक आगे स्टिक्योमेट्री और मोल कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ था ये एंटोनी लेवोसियर ने 1789 में दिया था। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मास जो है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम मास को ना तो गायब कर सकते हैं ना ही तो नया मास बना सकते हैं। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो हमेशा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल या एक तरह के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है जो कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करके क्या बना रही है, वाटर। तो अगर अब हम जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका मास देखें तो टोटल मास इनका कितना है, हाइड्रोजन का है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम। तो 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम कितने हो गए हमारे पास 18 ग्राम्स। तो अब लॉ क्या कहता है कि जो इन दोनों को मिला के जो वाटर बना है उसका जो मास होगा वो भी कितना होगा, हमारे पास 18 ग्राम्स ही होगा। तो इसमें आप एक एग्ज़ाम टिप याद रख सकते हो कि जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो हमेशा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास नो मैटर द सोर्स ऑफ मेथड और प्रिपरेशन। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में ये लॉ हमें क्या बोलता है कि चाहे जो कंपाउंड है वो हमें नेचर से मिल रहा है, नेचुरली अकरिंग है, या फिर हमने उसको लैब में बनाया गया है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो एलिमेंट्स का रेशो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है जी, अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है। ठीक है जी, कंपाउंड हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना हो। तो मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। अब अगर हमने ये जो कंपाउंड है इसको मान लो हमने इसका जो नेचुरली हमें मिला नेचर से, उसमें अगर हमने इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज देखी तो वो कितनी आई, 51.35, 9.74, 38.91। सेम अगर हम उसको लैब में प्रिपेयर करें, इसी सेम कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पर भी जब हमने कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज देखी तो वो भी सेम ही आई। तो बेसिकली इस जो लॉ है इसका हमारे पास की आइडिया क्या है कि सोर्स बदल सकता है लेकिन कॉम्पोजिशन बाय मास नहीं बदलती। सोर्स हमारे पास चाहे हमारे पास कंपाउंड नेचुरल भी हो सकता है या सिंथेटिक, हमने लैब में भी बनाया हो सकता है, लेकिन उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम रहते हैं। ठीक है जी, एलिमेंट्स भी सेम रहते हैं और उनका प्रोपोर्शन बाय मास भी सेम रहता है। तो ये हमारे पास है सेकेंड लॉ। इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे। हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और वो कंपाउंड 10 ग्राम्स का है। ठीक है जी, 10 ग्राम का कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। कॉपर की हमें कितनी परसेंटेज गिवन है, 63.5%, 9.7 कार्बन और ऑक्सीजन 26.8। तो हमें फाइंड क्या करना है, हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल मास हमें फाइंड आउट करना है। कॉपर का मास कितना है, कार्बन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। ठीक है जी, एक कंपाउंड है 10 ग्राम का, वो कंपाउंड इन तीनों से बना है। हमें बताना है कि ये तीनों एलिमेंट जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है इनका मास कितना है। तो सबसे पहले हम कॉपर का मास निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो हमें परसेंटेज दी हुई है वो नंबर लिख के डिवाइड बाय 100 और जो कंपाउंड का हमारे पास टोटल मास गिवन है उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.35 ग्राम्स। तो बेसिकली 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 बचा तो ये डेसिमल 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। सेम हम कार्बन का भी निकाल लेंगे। कार्बन का हमें 9.7 दिया था, 9.7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल मास है कंपाउंड का।
तो यहाँ पे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट, 1 बचा तो 0.97 ग्राम। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी हमारे पास आ जाएगा 26.8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2.68 ग्राम। तो हमने तीनों जो हमारे पास एलिमेंट्स है कंपाउंड के, उनके हमने मासेस निकाल लिए। तो अब एक हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में 2 लॉज पढ़े हैं। पहला लॉ हमारे पास क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमें एंटोन लेवोसियर ने दिया था। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पे जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा वही उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। सेम जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ वाज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो इसमें क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा उसमें सेम तरह के एलिमेंट्स रहते हैं इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसमें सोर्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो सकता है, नेचुरली अकरिंग भी हो सकता है, चाहे हमने लैब में भी प्रिपेयर किया हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के पहले 2 लॉज की, जिनको हमने डिटेल में समझा है और उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद बाकी जो हमारे जो लॉज रह गए हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, उसके साथ। थैंक यू।